हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शनिवार का, तारीख है 12 अगस्त और सुबह के आई थिंक 9 या 9:30 बजे का टाइम हो गया था। और 9 बजे मेरा सारा काम जो है वो हो गया था ख़त्म और नहा धो के दिया बाती जो है मैं लग गई थी करने। और मंदिर का ये मैंने थोड़ा सा लोकेशन चेंज करवाया है ना, तो आप लोगों के कमेंट भी आए थे, दीदी अब मंदिर जो है वो अच्छा लग रहा है। तो मंदिर का ऐसा है कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी यहाँ से इसको दूसरी दीवार पर कराने के लिए, ज़रूरी था, तो वो ये काम भी जो है वो हमने कर लिया है। और सुबह सुबह के ये वाला जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत कम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। और दिया बाती करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। अपना पहले तुलसी में जो है, तुलसी माता में जो है वो जल चढ़ाती हूँ और उसके बाद जो है ऊपर से ही पानी लेकर और यहाँ पर सूरज देवता को जो है वो अपना जल जो है वो चढ़ाती हूँ। तो जी उसके बाद जिस कोने पे आप मुझे देख रहे हैं ना, इसके अपोजिट साइड में जो दूसरा कोना, वहाँ से मेरा फ़ोन जो है वो गिरा था। साथ साथ में ऊपर छत पर रहती हूँ तो पौधों में पानी भी जो है वो दे देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच। सुबह ही मतलब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी नहीं डाली थी, उससे पहले ही आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए थे। आप लोगों को याद था, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा बर्थडे 13 अगस्त को है और वरुण का बर्थडे जो है 19 अगस्त को है। तो सुबह ही आपकी इतनी सारी ढेर सारी विशेस जो है आना शुरू हो गई थी। तो इतना सारा प्यार देने के लिए और कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद तो धड़ाधड़ इतने सारे कमेंट आए हैं भाई, दिल खुश हो गया। इतना सारा प्यार देखकर, आप लोगों का इतना सारा आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया, इतना ढेर सारा प्यार देकर मतलब दिल एकदम खुश हो गया था। सच कहूँ, दिन बना दिया आज आप लोगों ने मेरा, इतने सारे कमेंट हैप्पी बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले ना 2-4 चीज़ों के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले जो वरुण और हिमांग के लिए मैंने जो टिफ़िन मंगवाए हैं, उनका प्राइस क्या है और कहाँ से मैंने लिया है, तो जिस पे ना मैंने स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना के और पोस्ट कर रखा है। वो वाले टिफ़िन जो है उसका वीडियो है हिमांग मॉम लाइफस्टाइल, आप यूट्यूब पे सर्च करो हिमांग मॉम लाइफस्टाइल, जो लेटेस्ट मेरा वीडियो होगा वो इसी के ऊपर है। और ये दोनों टिफ़िन मैंने मीशो से मंगवाए थे। सबसे पहले मैंने इनको अमेज़न पर देखा था, अमेजन पर सर्च किया तो उन पे फिर मैं ऐसा नहीं है कि देखा और मैंने उसको बाय कर लिया, दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे भी जो है वो कंपेयर करके देखती हूँ। और यही टिफ़िन फिर मेरे को मीशो पे 650 में मिला और अमेज़न पर ये टिफ़िन आई थिंक 850 रुपये में था और हिमांक वाला जो है वो था 450 रुपये में। और दोनों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन क्वालिटी है, हद से ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी है दोनों की। मुझे बहुत ज़्यादा जो है इनकी क्वालिटी मतलब जो है टिफ़िन्स की बहुत ज़्यादा पसंद आई और बच्चों को भी ये टिफ़िन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी, दो वीडियोज़ मैंने शेयर करी हैं। दोनों वीडियोज़ में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने रखी, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी वो 1-2 चीज़ ही थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी, जो वो उनको मैंने जो है वो रिटर्न कर दिया था। उसके बाद जो है कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप इतनी हेल्दी हो गई हो, अपनी सेहत का राज बता दो, अपने मोटापे का राज बता दो, इतनी हेल्दी एकदम से कैसे हो गए। तो जी हम तो देखो देसी खाना ही खाते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा, इतनी ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जब मैं कभी चावल बनाती हूँ, कभी दलिया बनाती हूँ या कभी खिचड़ी बनाती हूँ, जो होती है ना चम्मच, जो अपनी सब्ज़ी वाली चम्मच होती है बड़े वाली, तो पूरा भर के मैं पूरा चम्मचा जो होता है ना बड़े वाला पूरा भर के जो है वो डालती हूँ। और यही मेरी जो सेहत का राज है। और अच्छा खाते हैं, अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन खाने में लगे रहते हैं, नहीं। थोड़ा सा इस वक्त क्या है कि मेरे को घी की और गर्म चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा बहुत घी वगैरह खाया, ज़्यादा भी नहीं खाया, हल्का सा ही खाया है। और मेरा क्या होता है कि खाते हैं ना तो मुझे खाने में जो है बेड रेस्ट ज़्यादा हुआ, काम कम हुआ और मतलब ज़्यादा घी वगैरह खाया गया, उस चक्कर में जो है मैं ज़्यादा मोटी हो गई। अब मोटापे का क्या है कि वैसे बॉडी ठीक है लेकिन पेट थोड़ा सा मेरा कम हो जाए, पेट थोड़ा ज़्यादा निकल गया है। और वैसे बॉडी जितनी अभी भरमा मेरा शरीर अभी हुआ है ना, उतना भरमा शरीर मुझे काफ़ी ठीक लगा। पहले कुछ ज़्यादा ही पतली थी मैं, कुछ ज़्यादा ही पतली थी। अब ठीक है, ये है कि बस अब के उसमें जो मोटापा मेरा हुआ है ना, उसमें सिर्फ पेट थोड़ा सा मेरा कम हो जाए। अभी तो कम नहीं करूँगी मैं, हो जाएगा करूँगी तो, अभी नहीं। अभी मुझे कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी है नहीं, बेड रेस्ट मेरा ज़्यादा हुआ ऑपरेशन की वजह से। और कहते हैं कि मैंने सुना है 2-4 मैंने बड़े बुज़ुर्ग जो हैं आंटियाँ, उनसे मैंने पूछा भी था तो उन्होंने यही बताया था कि जी किसी का तो जो है वो शरीर ऑपरेशन के बाद जो है फूल जाता है,
और फुलावट आ जाती है। मोटापा नहीं कहते, इसमें फुलावट बोलते हैं। और किसी का जो है शरीर जो है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा पतला जो है वो हो जाता है। तो बस यही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे जब मैं ठीक होती रहूँगी उसके बाद अपना वज़न भी जो है वो, इस फुलावट को भी जो है वो हम कम कर लेंगे। एक होता है मोटापा, वो एक डिफरेंट सी चीज़ होती है, ये एकदम फुलावट वाली चीज़ है, ताकि आपकी हड्डियों में और आपके अंदर जो कमज़ोरी है उसको दूर कर सके, वो वाली चीज़ थी। और एक चीज़ और थी कि जब से मैंने अपना सुबह मॉर्निंग रूटीन 4 बजे का मैंने अपना शुरू किया है ना, आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करा है। और कमेंट इस चीज़ को लेकर भी आया था, दीदी किसी के कहने पर खर्चा ज़्यादा मत करो। तो जी ऐसे मैं किसी के कहने पे खर्चा नहीं कर रही हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लेकर भी आनी है और आप लोगों को भी लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैंने वो सिर्फ वही चीज़ ली, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम खर्चा जो है वो करूँ, और जो कुछ भी लेंगे भी ना, तो वो एक ये कहते हैं कि बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए होती है कुछ चीज़ों को लेकर, जो मैं अभी चीज़ों को लेकर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो अभी जो है रात का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ रोटी सब्ज़ी वगैरह बना ली है, नहा कर आ गई हूँ। गर्मी इतनी लग रही थी, बाहर तो हवा चल रही, इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर कि मज़ा आ रहा है कि अंदर आने का मन नहीं कर रहा है। और अंदर जो है इतनी एकदम से इतनी गर्मी थी कि मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाई, एक दो छोटे मोटे काम और निपटाए, और फिर उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं कहा नहीं, मैं पहले मैं नहाऊंगी, रोटियां तो मैं बाद में ही सेकूंगी, देखा जाएगा। सिर्फ रोटियां सेकनी है, उसके बाद एसी में ही तो बैठना है, तो पसीने वगैरह थोड़ी सी रोटियां सेकनी है, उसमें ज़्यादा पसीने तो आएंगे ही नहीं। तो बस ये देखिए हो गया हमारा रेडी एकदम खाना वाना। खाने में बनाई है भिंडी और उसके साथ जो है बनाई है रोटी और सलाद वगैरह जो है ये मैंने जो है वो कट कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने धोए थे कपड़े हाथ से, और डेली धो लेती हूँ तो ठीक रहता, अदरवाइज़ कई दिन के इकट्ठे हो जाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मेरे बर्थडे वाले दिन संडे को। और सबसे पहले ये सूट बताइए कैसा लग रहा है। ये कल रात को ही सिलकर आया, परसों मैं सिलने के लिए देकर आई थी और कल रात को ये सूट जो है वो सिलकर जो है वो घर आ गया था। और एकदम से पहली बार मैंने उनसे सिलवाया है, और जैसा मैं बोलकर आई थी मुझे ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, भिजा भिजा होता है ना वो वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बॉडी फुलावट में ना मुझे टाइट सूट बिल्कुल भी वो नहीं हो रहे, मुझे परेशानी हो रही है। जो जिस तरह मैं बोलकर आई थी कि ऐसा होना चाहिए तो एकदम परफेक्ट वैसा ही सूट जो है वो उन्होंने सिल कर दिया है, मतलब मज़ा आ गया। और कलर कॉम्बिनेशन इस सूट का ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैं जब अपनी ननंद के लिए सूट लेकर आई थी ना राखी के, और ये जो कोथली के सूट लेकर आई थी ना तभी लेकर आई थी। और अभी मैं सारा काम करके हो गई हूँ रेडी, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और मुझे हिमांग को लेकर जाना है उसकी राइटिंग क्लास के लिए। और उसके बाद जो है वरुण की है ट्यूशन की क्लास, लेकिन वरुण आज जो है वो आनाकानी कर रहा है, उसको जाना नहीं है। और फिर कुछ सपोर्ट उसके पापा ने भी कर दिया। और अभी इस वक्त जो है हिमांग तो चला गया था नीचे खेलने, और हिमांग के पापा जो है वो मेरी ताई सास के पास जो है वो गए हैं। उनकी जो है आई फ्लू हुआ है, तो जाने वाले तो हम भी थे, लेकिन आई फ्लू हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कहीं बच्चों को भी ना हो जाए। और आई फ्लू का ऐसा ही होता है, फैलने का वाला होता है, एक से जो है वो दूसरे को लग जाता है, और बच्चे को तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो होती है। तो इसलिए फिर हम गए नहीं। और अभी तैयार होके मैं हिमांग को नीचे से ही ले लूँगी, साथ साथ में इसी बीच जो है वो दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध उबलना रख दिया था। और हिमांग के पापा सुबह ही चले गए, थिंक 8:30 बजे के आसपास चले गए थे। और जब तक जो है मैं तैयार हो ही रही थी तब तक जो है वो वापस भी आ गए थे, क्योंकि उनको वापस दिन में भी बहुत सारे काम जो है वो थे। और अभी जो है करीबन टाइम जो है दोपहर के आई थिंक 1-1:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ कच्ची लस्सी सबके लिए, क्योंकि गर्मी, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरे सिर में दर्द हो गया गर्मी की वजह से। एक तो सिर धोकर गई थी, ऊपर से फिर मैंने ज़्यादा नहीं सुखाया था क्योंकि बाल ज़्यादा गीले थे, तो हल्का फुल्का ही सुखा कर गई थी। और एक्टिवा पे हवा लगी, ऊपर से इतनी धूप, और आते ही मैंने फिर ठंडा पानी पी लिया, तो उससे ना बहुत ज़्यादा सिर में जो है वो दर्द हो रहा था। तो सबके लिए कच्ची लस्सी जो है वो मैंने बनाई है। ऊपर से फिर जो है हिमांग के जो है मामा भी आया हुआ था, तो मेरी जो है वो कोथली आ गई है। मैंने सब बहुत सारी वीडियोस देखी है, सबका सावन का, कहीं कहीं सीधा बोलते हैं, हमारे हरियाणा में कोथली बोलते हैं। तो सबकी कोथली आ गई थी, मेरी नहीं आई थी। मैंने ही बोला था लेट देना, पहले तो मैंने बोला था 19 तारीख को ना तीज भी है, तीज की कोथली जो आती है, और 19 को ही जो है वरुण का बर्थडे है कि उसी दिन दे देना। फिर मेरे को ये हुआ कि कोई बात नहीं, कल दे देना, कल मेरा भी बर्थडे है।
तो तीज के दिन ऐसा ना हो कि हमारा कोई और प्रोग्राम हो जाए और हम कहीं बाहर निकल जाएं या फिर गांव निकल जाएं, या कोई भी जो है त्यौहार के दिन जो है कुछ ना कुछ देखो ऐसा हो ही जाता है। और फिर उसके बाद जो है हमने मंगा लिया था खाना, ऑर्डर कर लिया था। तो सबके लिए ये छोले भटूरे और मसाला डोसा वगैरह जो है वो हमने जो है वो मंगवाया था। और यहाँ पर जो है साथ साथ में हिमांक भी देखने आया था कि खाना आ गया कि नहीं आ गया। और बैठे बैठे ये था ना कि अभी कुछ इतनी हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ मैं बना लूँ या कुछ और। फिर हमने जो है वो खाना ऑर्डर ही कर लिया था। और बस अभी खाना वगैरह खाएंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद शाम को प्रोग्राम देखते हैं क्या कुछ होता है, कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी विशेस देने के लिए, मुझे इतनी सारा आशीर्वाद देने के लिए। और आज का सिर्फ व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना। और देखो हिमांक से ना रुका नहीं जा रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।